प्रिय भक्तजनों, आप सभी को अपना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप श्रवण कीजिए अपना एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। अपना एकादशी को पुराणों में अचला एकादशी, व्रतकाली एकादशी या जलकीरा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी का व्रत जीवन से सभी पापों को दूर करने और अच्छे कर्मों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। इस दिन व्रत का पालन करने वाले भक्तों को व्यक्ति को समाज में प्रसिद्धि और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत मोक्ष का मार्ग है और इससे व्यक्ति को अपने जीवन के सभी पापों से मुक्ति मिलकर अंत में मोक्ष मिल जाता है। इस दिन एकादशी के व्रत कथा सुनने से भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। एक बार की बात है, युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे, हे माधव, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा इसका क्या महत्व है, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब कृष्ण जी कहने लगे, हे युधिष्ठिर, आपने जन कल्याण के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न पूछा। हे धर्मराज, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है अपरा एकादशी, क्योंकि ये अपार धन और पुण्य देने वाली तथा सभी प्रकार के पापों को नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत का पालन करते हैं उनके लोक में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी व्रत के पुण्य के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, प्रेत योनियों में दूसरों की निंदा आदि से उत्पन्न हुए पापों का नाश भी हो जाता है। इतना ही नहीं, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठी वेद पढ़ाना, झूठे शास्त्र बनाना, ज्योतिष द्वारा किसी को भरमाकर झूठा वेद बनाकर लोगों को ठगना आदि भयंकर से भयंकर पापी एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। युद्ध क्षेत्र से भागे हुए क्षत्रियों को नरक की प्राप्ति होती है, किंतु अपरा एकादशी के व्रत करने से उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। गुरु से विद्या अर्जित करने के बाद जो शिष्य अपने गुरु की निंदा करते हैं तो वे अवश्य नरक में जाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत करने से इनके लिए भी स्वर्ग जाना संभव हो जाता है। तीनों पुष्कर में स्नान करने से या कार्तिक मास में स्नान करने से या फिर श्री गंगा जी के पवित्र तट पर पितरों को पिंड दान करने से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत करने से मिलता है। बृहस्पति के दिन गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बद्री का आश्रम में रहने से, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल सिंह राशि वालों को प्राप्त होता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत करने से सभी भक्तों को मिल जाता है। जो फल हाथी घोड़े के दान से तथा यज्ञ में स्वर्ण दान से मिलता है वो फल अपरा एकादशी के व्रत के फल के बराबर होता है। गौ तथा भूमि या स्वर्ण के दान का फल भी इसके बराबर होता है। पाप रूपी वृक्षों को काटने के लिए ये व्रत कुल्हाड़ी के समान है तथा पाप रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान है। इसीलिए हे युधिष्ठिर महाराज, मनुष्य को इस एकादशी का व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। अपरा एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए, जिससे अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। हे धर्मराज, ये मैंने अपरा एकादशी की कथा लोक हित के लिए कही है। इसके पठन और श्रवण से भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अपरा अर्थात अपार या अतिरिक्त जो प्राणी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें भगवान श्री विष्णु के अतिरिक्त भक्ति भी प्राप्त हो जाती है और ऐसे भक्तों के मन में भगवान के प्रति भक्ति और श्रद्धा और भी बढ़ जाती है। अपरा एकादशी की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक समय एक राज में महिद्विष नाम का एक राजा राज किया करता था। उसका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम था वृषध्वज। वो बहुत ही अधर्मी और महापापी था।
और वो अन्याय की मार पर चलने वाले तथा अपने ही भाई महिद्विज से द्वेष कर और ईर्ष्या रखने वाला था। एक बार उसने अपने भाई के विरुद्ध षड्यंत्र रचा और उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद भाई का शव वो जंगल में लेकर गया और पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। क्योंकि राजा महिद्विज की अकाल मृत्यु हुई थी, इस कारण उन्हें प्रेत योनियों में जाना पड़ा। फिर वो प्रेत आत्मा बनकर उस पीपल के पेड़ पर ही रहने लगे। प्रेत आत्मा बनने के बाद प्रेत रूप में राजा वहाँ पे उत्पात मचाने लगे। तब एक दिन उस पीपल के पेड़ के नीचे से ऋषि गुजर रहे थे। जब उन्होंने उस प्रेत को पीपल के पेड़ पे देखा तो उसे देखते ही समझ गए ये तो राजा है और अकाल मृत्यु होने के कारण ये प्रेत योनियों में भटक रहे हैं। तब उन्होंने प्रसन्न होकर उस प्रेत आत्मा को पेड़ से नीचे उतारा और उसे परलोक विद्या के बारे में बताकर उन्होंने उस प्रेत आत्मा राजा को प्रेत योनियों से मुक्ति दिलाने के लिए खुद अपरा एकादशी के व्रत रखे और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की। उन्होंने भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के बाद भगवान से ये आशीर्वाद मांगा कि हे प्रभु, मेरे द्वारा रखे गए अपरा एकादशी व्रत के पुण्य के प्रताप से राजा को प्रेत योनियों से मुक्ति मिल जाए। भगवान विष्णु ऋषि की पूजा से प्रसन्न हुए और प्रेत राजा को योनियों से मुक्ति मिल गई। इसके बाद राजा ने दिव्य देह धारण की और ऋषि को प्रणाम किया। फिर वो राजा पुस्तक विमान में बैठकर स्वर्ग को चले गए। इस प्रकार अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से प्रेत योनियों में पड़े हुए को भी मुक्ति मिल जाती है। भक्तजनों, ये थी अपरा एकादशी की व्रत कथा। आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हरे कृष्णा।